यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और स्थान वास्तविक नहीं है। कृपया इसे अंधविश्वास या वास्तविक घटना के रूप में न लें। कमजोर दिल वाले दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अकेले न देखें। दर्शक की समझदारी पर निर्भर। साल 1972। राजस्थान के एक छोटे कस्बे में एक हवेली थी, रुद्र हवेली। लाल पत्थरों से बनी ऊंची दीवारें, झुके पेड़ और अंदर तक फैलती ठंडी हवा। कहते हैं इस हवेली का मालिक ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह अचानक एक रात गायब हो गया था। कोई नहीं जानता कैसे, बस इतना कि उसी रात हवेली से चीखें आईं और तब से वो हवेली बंद है। साल 2024। दिल्ली में एक युवती रहती थी, अमृता सिंह। वो एक इतिहास शोधकर्ता थी। उसे एक दिन एक कानूनी नोटिस मिला। आप रुद्र हवेली की एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित की जाती हैं। अमृता हैरान। वो कभी उस जगह गई ही नहीं थी, मगर उस पर एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई उसे वहां बुला रहा हो। अमृता अपने दो दोस्तों, अरुण जो डॉक्यूमेंट्री मेकर थे और रीना जो कैमरा ऑपरेटर थी, के साथ हवेली पहुंची। हवेली के गेट पर लिखा था, जो अंदर गया उसने खुद को खो दिया। अरुण हंसते हुए बोला, बस एक पुरानी डरावनी हवेली है, लोग अफवाहें बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से सड़ी मिट्टी, लोहे और खून की मिलीजुली गंध आई। रीना को अचानक सिरदर्द होने लगा। दीवार पर कुछ अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो, मुझे यहां से बाहर निकालो। अमृता को हवेली के अंदर एक पुरानी डायरी मिली, जिस पर नाम लिखा था रुद्र प्रताप सिंह। उस डायरी में लिखा था, मैंने एक गलती कर दी है। मैंने जिस शक्ति को बुलाया था वो मेरी नहीं रही। उसने मुझसे मेरी आत्मा, मेरा परिवार सब छीन लिया। डायरी के पन्ने बीच से जले हुए थे और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई मेरा खून लेकर यहाँ आएगा तो वो भी उसी श्राप में बंध जाएगा। अमृता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गई वो ठाकुर की वंशज है, मतलब वो खून अब उसके अंदर है। रात के ठीक 12 बजे हवेली की पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगी। हर आवाज पर हवेली कांपने लगी। अरुण बोला, कोई हवा से झूल रही होगी, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आहट आई। रीना ने कैमरा ऊपर किया। लेंस में दिखा एक औरत सफेद लहंगे में, चेहरा काला, बाल बिखरे और आंखें पूरी सफेद। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। अरुण डरते हुए कहा, ये तो इंसान नहीं लग रही। अमृता कांपती आवाज में बोली, ये वही है, रुद्र हवेली की देवी, जिसे मेरे परदादा ने बुलाया था। हवेली के पुराने नौकर लालू से अमृता ने पूछा, ये देवी कौन थी? लालू ने कांपते हुए कहा, ठाकुर साहब ने धन और अमरता पाने के लिए एक तांत्रिक से पूजा करवाई थी, पर वो पूजा बलिदान मांगती थी, इंसान का खून। उस बलिदान में उन्होंने अपनी पत्नी माधवी की जान ली। माधवी मरते वक्त बोली थी, मैं लौटूंगी रुद्र और तुम्हारे हर वंशज को अपने साथ ले जाऊंगी। उसके बाद से हवेली में हर पीढ़ी का पहला व्यक्ति रहस्यमयी तरीके से मर जाता था। अमृता को लगा कि वो माधवी की आत्मा से सामना कर चुकी है, लेकिन सच्चाई कहीं गहरी थी। वो आत्मा अब हवेली में कैद नहीं थी, वो अमृता के अंदर घुस चुकी थी। रीना ने देखा अमृता के चेहरे पर सफेद परत, आंखें काली और बाल हवा में उड़ रहे थे। वो बुदबुदा रही थी, रुद्र तूने मुझे धोखा दिया था, अब तेरे लहू से ही मैं जीऊंगी। अरुण ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कमरे की दीवारें लहू टपकाने लगी। दीपक अपने आप जलने लगे और हवेली की मूर्तियां मुस्कुराने लगी। अरुण और रीना ने अमृता को हवेली के बीचों बीच बने बलिदान स्थल पर ले गए। वहीं वो शक्ति पहली बार प्रकट हुई थी। अरुण ने तांत्रिक ग्रंथ में लिखा आखिरी मंत्र पढ़ा, जावातु सर्वनाशम नाश्यति नश्वरम। अमृता जोर से चिल्लाई। उसके शरीर से आग की लपटें उठी और माधवी की आत्मा बाहर निकल आई। पूरा आंगन जलने लगा। माधवी बोली, तुम लोग इस हवेली को नहीं छोड़ सकते, ये हवेली अब मेरी है और तुम सब मेरी हो। जैसे ही सूरज की पहली किरण हवेली की छत पर पड़ी, माधवी की चीख गूंजी और वो धुएं में बदल गई। हवेली शांत हो गई। 3 दिन बाद गांव वालों ने देखा हवेली फिर बंद है।
अंदर किसी का नामो निशान नहीं। लेकिन हवेली के ऊपर बने बालकनी पर एक औरत खड़ी दिखाई दी, वही अमृता, पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, माधवी का भाव था। वो धीरे से बोली, अब मैं हवेली की रक्षक नहीं, इसकी मालिक हूँ। रुद्र हवेली अब एक हेरिटेज साइट घोषित है। सरकार ने वहां आने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के 3 बजे अगर हवेली के पास से गुजरो तो तुम्हें एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, रुद्र, मैंने तुझे माफ़ नहीं किया। कुछ हवेलियां इतिहास नहीं, पाप संभालती हैं। वहाँ सिर्फ दीवारें नहीं होती, वहाँ हर ईंट में किसी की आत्मा बंद होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नई अगली वीडियो में।